अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। आज आपको ये वाला ट्राउज़र तफसील से बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने इस डिज़ाइन को कटिंग करने के लिए पहले एक ये तिकोन हमने पूरी इक्वल रखनी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सब साइड से एक जैसी हो, किसी साइड से छोटी बड़ी ना हो। ये चीज़ आपकी बिल्कुल फ्रेम में आपको जितना अच्छा लगे आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 2.5 इंच का पीस हमारे पास ये पूरा पूरा है। अब आपने इस चीज़ को एक ही कटिंग में आपने ये सॉल्व कर लेना है। अलग-अलग आपको दोनों साइड की नहीं कटिंग करनी पड़ेगी। ये एक आपने निशान सीधा ऊपर लगा लेना है, जो आपका सिलाई में आना है ना, स्केल की मदद से आपने ये वाला निशान सीधा लगा लेना है। ठीक है, अब इसको शुरू कर दें। आपका बॉटम जितना है, इन केस मैं कहूँ कि ये इसको डबल कर लेते हैं। हम एक ही तय में ये सारी कटिंग करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा इसको स्कार्फ को बनाएंगे ताकि ये हमारा काम इजीली हो सके। तो जो हमने कैपरी कटिंग की है उसका बॉटम है 6 इंच, ये ऊपर उससे बनेंगी, यानी कि कैपरी से थोड़ा सा ऊपर बनेंगी। तो ये तकरीबन यहाँ से 7 सवा 7 इंच आएगा। एक रफ आइडिया हम ये लगा लेते हैं। ये देखें, अब इसको यहाँ से इसकी सेटिंग भी बना के पहले देखनी है। ये देखें, ये हम रख के आ रहे हैं। पहले ये ऐसे आप निशान लगा के देखें कि इसका जो सेंटर बैलेंस है वो भी इक्वल बनता है या सेंटर बैलेंस इसका बिगड़ता तो नहीं है। ये देखें, बिल्कुल हमारा वो थोड़ा सा जो है वो साइड से फ़र्क में आया है, कोई बात नहीं। चलें जी, अब हम इसको यहाँ से सेंटर से इसको शुरू कर देते हैं, ये निशान लगाना। अब आपने ये देखना है कि एक ही निशान में ये ऊपर और नीचे की दोनों पट्टियाँ निकलनी हैं। ठीक है, ये हमारे निशान हो गए पूरे कंप्लीट। अच्छा, अब थोड़ी सी जो चीज़ आपने ये देखनी है कि जैसे कि इस साइड से ये हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है, इस साइड से भी हमने आधा इंच ये निशान लगा लेना है। ठीक है, गैप हमारा इस साइड से भी, इस कॉर्नर से भी ये इतना ही होना चाहिए, पौना इंच का ये, ताकि हमें दूसरी पट्टी का भी दबाव चाहिए। ये देखें, ठीक है। अच्छा, एक हम इसको एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, इससे आगे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मैं कटिंग करके फिर आपको समझाता हूँ। ये चीज़ होगी हमारी, सही है। अब हमने इसको बड़े एहतियात से कटिंग करना है। ये देखें, चारों एक साइड। ये देखें, यहाँ एंड पे जब एंड पे आ गए हैं तो आपने इसको ये सीधा कटिंग कर लेना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब ये तो हमारा ऊपर से दबाव इक्वल है, अब ये दबाव भी हमने इक्वल कर लेना है। ये ले, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये स्कालफ कट गया हमारी ऊपर की साइड के, सही है। अब ये वाले भी स्कालफ हमारे ज़ाया नहीं हुए, जैसे कि हमने ऊपर नीचे के लिए कटिंग किए थे। ये देखें ज़रा, ये नोक के साथ हमने नोक मिला दी और ये स्कालफ भी हमारे बराबर आ गया। अब आपको बात समझी कि हमने इस साइज से एक्स्ट्रा क्यों रखा था, यानी कि ये देखें, ये एक स्कालफ हमारा एक्स्ट्रा है, ये वाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये इसी तरह आगे बाहर निकल जाएगा, ये भी आगे बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया इसकी कटिंग का मरहला। अब इसको कपड़े पर चिपकाते हैं, तो वो आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताते रहेंगे। ट्राउज़र की हमने साइड इसकी बना ली। अब बना के इसको आयरन करके जो हमने स्कालिफ कटिंग किए हैं उनका देखना है कि बैलेंस कहाँ पर कायम होता है। बैलेंस कायम होगा तो आपकी ये चीज़ खूबसूरत लगेगी। ये हमने नीचे तकरीबन 2-2.5 इंच छोड़ के ऊपर बनाना है ना, तो उसका ये पांचे की हमने क्रीज पूरी लगानी है पहले। उस हिसाब से ये क्रीज लगनी है हमारी, जितना हम बराबर इक्वल दबाव छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी हमारी ये क्रीज लगी होनी चाहिए, ताकि साइज़ में कोई फ़र्क ना पड़े। और गेंजा कटिंग होनी है और गेंजा इसके अंदर लग जाएगी, उसके ऊपर स्कालफ होंगे, लेकिन एहतियात हमने फिर भी पूरी रखनी है। अगला मरहला है कि आपने जो स्कालिफ हमने ये कटिंग की हैं, इसको बिठा के देख लेना है कि आपकी ये दोनों जो सिलाइयाँ लग रही हैं ना, ये दोनों जो साइड की हमने बंद करनी है सिलाई, उस सिलाई में ये पूरे आने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्कालफ बाहर निकले और दूसरा अंदर आ जाए, ऐसा काम अच्छा नहीं लगता, फाइन नहीं लगता। पहले इसको बैलेंस करके बिठा के देख लेना, जितना हमारा
तैयारी का होगा हम उसी हिसाब से इसको छोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमारा एक बैलेंस, नोक के साथ नोक बिल्कुल ऊपर टक्कर में मिलानी है हमने। ये स्क्वायर खप्पी पूरी बनानी है। यहाँ पर बन रही है, ये साइड से एक्स्ट्रा जो कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम इसको उसके ऊपर पैच करेंगे, यानी कि कपड़े के ऊपर पलटा देंगे और ट्राउज़र में से कपड़ा कटिंग करके नीचे ऑर्गेन्जा इसी के हिसाब की कटिंग करके लगाएंगे इंशाल्लाह। हमने इसको यानी कि जैसे हम इस्त्री के ऊपर खड़े हुए हैं तो कोशिश करनी है कि आपने ये सारा काम एक ही दफ़ा कर लेना है, बार बार नहीं होना। ये देखें, अब इसका जो गैप आ रहा है ये आएगा तकरीबन, ये देखें 3 इंच का, 3 इंच रेडी आएगा। अब 3 इंच का हमने ऑर्गेन्जा भी अभी कटिंग करना है, 3 इंच का जो ट्राउज़र में से कपड़ा निकालना है वो भी अभी निकालना है, ताकि एक ही दफ़ा आयरन का काम ख़त्म हो। उसके बाद आप जब मशीन पे जाएं तो वहाँ आपको पता हो कि आपने चीज़ें ज्वाइन करनी है। बस इतना सा काम आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। कपड़े का पूरा मैनेज करते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपका कपड़ा जितना बच सके। ये नहीं होती कि आपके पास कपड़ा खुला हो, आप बस उसको जोड़ते जाएं, बनाते जाएं, जोड़ते जाएं, नहीं। आपने पूरा अपना एक फार्मूला कायम रखना है कि हम कम से कम कपड़े में क्या चीज़ बना सकते हैं, फिर तो डिज़ाइनिंग का मज़ा आता है। हमारे स्काल्फों की तकरीबन आयरन कंप्लीट हुई। अब हमने इसका जो दबाव बिठाया है, ये भी दोनों को एक साथ बिठा के ऊपर रखना है, ऊपर नीचे आपने जो जितना आपको सिलाई के लिए, क्योंकि हमें ये नीचे चाहिए तकरीबन 2 इंच रेडी। तो हम अब इसको दोनों इक्वल बिठा के इसको 2.5 इंच कटिंग करेंगे, यानी कि 2 इंच इसकी तैयारी का होगा और आधा इंच इसका दबाव को होगा, जो आधा इंच इसकी दबाव का निशान होगा, ताकि दोनों तरफ से जो आधा आधा इंच इसका ऐड होना है उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये 2.5 इंच का इसका निशान कंप्लीट लग गया। ठीक है, अब इसमें देखने वाली एक और बात होगी, वो ज़रा गौर कर लीजिएगा, ये बाद में ना कहिएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास दोबारा इस तरह का को आएगा तो हम आपको बना के दिखाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो कुछ और नए नए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हमने ये वाला ट्राउज़र रखा हुआ था पूरी, यानी कि इसमें लेंथ जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही हमने रखी हुई थी। अब इसके अंदर जो हमने वो स्कालप या ऑर्गेन्जा भरनी है वो तकरीबन 3 इंच का है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपकी। अब इसमें से जो हमने कपड़ा ट्राउज़र का छोटा करना है वो कितना करना है, 2 इंच छोटा करना है। 2 इंच कैसे होगा भाई, अगर हम कह लें कि आधा इंच तो हमारा उस तरफ चला गया, जो हमने ये पांचे की पट्टी काटी है, आधा इंच इसकी तरफ चला गया। ठीक है, 2 इंच मज़ीद इससे कटिंग करेंगे। ये देखें, 2 इंच मज़ीद इसको छोटा करके इसका निशान लगा देते हैं। 2 इंच ये हो गया, यानी कि 2 इंच ये निकल गया अंदर से। आधा इंच इस पट्टी का दबाव जाएगा, आधा इंच ये ट्राउज़र का दबाव जाएगा। 3 इंच हमारा ये पूरा रेडी तैयार होना है इंशाल्लाह, ये ताकि ये एक ही दफ़ा आयरन के काम है, बार बार आपको इधर आके आयरन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये हमारा दबाव हो गया। अब इसके साथ ही लगे हम इसकी ये ऑर्गेन्जा की जो पट्टी है हमारी, जो वो कटिंग करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी मशीन के मराहिल सारे शुरू हो जाने हैं। 3 इंच अब हमने 3 इंच इसकी ऑर्गेन्जा तैयार करनी है, तो ऑर्गेन्जा को हम 4 इंच पे कटिंग करेंगे। आधा आधा इंच ऑर्गेन्जा का दबाव चाहिए। ऑर्गेन्जा सीधी, अगर आपके पास अच्छे वाली ऑर्गेन्जा हो तो आप उसको मतलब सीधा इसको कटिंग करने के बजाय इसको फाड़ सकते हैं। 4 ऑर्गेन्जा है, 4.25 पे भी आप इसको रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि इसके धागे वगैरह निकलते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस तरह आपने थोड़ी सी टेक दे के कपड़े को सीधा खींच के इसको फाड़ लेना है, ये सीधी फटेगी इंशाल्लाह। ये हमारे इसके काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मशीन के जो है वो बताते हैं आपको। सिलाई हमने जब लगानी है तो बड़े एहतियात से नोकों का बड़ा ख्याल रखना है, ताकि नोक डिस्टर्ब ना हो। हाथ रोक के ये निशान सिलाई लगानी पड़ेगी हमें। स्पीड में अगर चाहेंगे कि मैं जल्दी ये कर लूँ तो ये मुमकिन नहीं है। बस पूरा समझने के लिए बस गुजारिश यही है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखें, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ सके।
ये हमारी सिलाई का कंप्लीट हुआ। अब जब हमने इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग का दबाव बड़े एहतियात से और नोक के ऊपर, क्योंकि एक तो ये खद्दर का कपड़ा मोटा है, नोक निकालने के लिए आपको बड़ा एहतियात, और ये जहाँ हमारी अंदर की नोक है वहाँ पर टुक्का लाजमी लगाना है, और ये ऊपर की नोक से हमने दबाव बड़ा नाप तोल के छोड़ना है, ज़्यादा दबाव नहीं छोड़ेंगे नहीं तो नोक नहीं निकलेगी। टुक्का लाजमी लगाइएगा, नहीं तो ये बैठेगा नहीं। ये चीज़ें ये अलहदा ही आपने स्कालप पलटाने हैं, आपने ट्राउज़र के ऊपर नहीं पलटाने। हर चीज़ आपको मैं तफसील में बता रहा हूँ। ये हमने कैंची की नोक की मदद से बड़े एहतियात से नोक निकालनी है। इतनी ज़ोर से भी कैंची की नोक नहीं देनी कि आपकी ये नोक बाहर आ जाए, बिल्कुल कपड़ा निकल जाए। बस एहतियात से हमने इसकी नोक की मदद से निकाल के, बाकी आयरन की मदद से हमने इसको बड़े प्यार से इसको बिठाना है, ताकि हमारी मज़ीद इसमें फिनिशिंग निकल सके और ये मज़ीद खूबसूरत लग सके। कैंची की नोक का आपने बड़े ख्याल से इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि नोक आप ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे तो ये कपड़ा निकल जाएगा अंदर से। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। आयरन की मदद से इसको बिल्कुल परफेक्ट करके फिर आपने इसको देख लेना है। और ये देखें, अब हमने इसको ऑर्गेन्जा पे बिठा के इसकी सेटिंग बना लेनी है। बाकी ये इंशाल्लाह मशीन की सिलाई में कवर हो जाएगा। मज़ीद हमें एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने ऑर्गेन्जा बराबर करनी है, स्कालप बराबर करने हैं। बाकी इसने मशीन पर ही जाकर इसने सेट होना है। मज़ीद हमें इसके साथ यहाँ पर इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पेश आने वाली इंशाल्लाह। अब ये देखें, एक साइड से हमने ये ऑर्गेन्जा के ऊपर रख के स्कालप्स को ये निशान सिलाई लगा ली सीधी, ठीक है। और साथ ही हमने ये पूरी जो एक पांचे की हम ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सही है। अब दूसरी साइड पे नोक के साथ नोक मिला के, अब ये देखें दूसरी साइड पे भी बिल्कुल टक्कर पे हमने ये वाली सिलाई हमने लगा देनी है, ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने स्कालप की टक्कर लाजमी बराबर रखनी है। ये देखें, हमारी ये सिलाई भी अब कंप्लीट होगी। अब ये हमारे स्कालप तैयार हैं। अब हमने सिर्फ इसको ट्राउज़र में भरना है। ये देखें, अब ये आपने सीधा ट्राउज़र बिछाना है और उल्टा इसको चेक कर लेना पहले, स्कालप जहाँ पर आपकी सिलाई निकलनी है, और जो हमने सिलाई लगाई हुई है पहले उसके ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर रख के नोक आपने साइड से बराबर बिठा लेनी है। जो हमारा बैलेंस बना हो उसी सिलाई के ऊपर रख के आपने ये एक सीधी सिलाई इसकी खींच देनी है, तो ये आपका इंशाल्लाह परफेक्ट होगा। अब जब नीचे की बारी आएगी, नीचे की हम देख लेते हैं। इसके ऊपर मज़ीद फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई एक लगा देते हैं, ताकि एक इसकी फिनिशिंग अच्छी निकल आए और दूसरा ये पक्का हो जाए, मज़ीद इसमें खूबसूरती है। अब जब आपने इसके बाद नीचे का पल्ला लगाना है तो उसके लिए ये आपने ट्राउज़र को उल्टा रखना है, यानी कि उल्टी साइड से रख के ऊपर की साइड से ये हमने पट्टी, और पट्टी को आपने सेंटर जो सिलाइयों के हैं वो आपने बिल्कुल एहतियात करना है। कोई गफलत नहीं चाहिए इसमें, गफलत करेंगे तो आपकी बनी की कराई सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह हमने दबाव रखा और इसको सीधा सिलाई लगा दी है खींच के। ये सिलाई के साथ सिलाई बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। ये सिलाई लग गई। अब उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया और ये देखें, ये सीधी साइड से इसको टर्न करके यानी कि हमारा नीचे का दबाव भी पक्का हो जाएगा और ये हमारा काम भी खूबसूरत होगा। बस ये वाली सिलाई लगा देनी है। तकरीबन आलमोस्ट हमारा यह ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। ऊपर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ऊपर की सीधी सिलाइयाँ आपको इंशाल्लाह उम्मीद है बनानी आती होगी, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये देखें, अब हमारा ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब उसके बाद हमने इसका पांचा बंद कर देना है। बस पांचा बंद करने के बाद हमारा ये ट्राउज़र प्रेस होकर कंप्लीट, जो भी पहनेगा या देखेगा तो इंशाल्लाह ये आपने दबाव बराबर कर लेने हैं। और दबाव बराबर करने के बाद आपने ये पांचे को मैयर कर लेना है, जितना पांचा है। अब इसका छेंज पांचा तो हमने मैयर कर लिया एहतियातन, तो कोई फ़र्क ना आए। ये छेंज पांचा और जो साइड पे जो नोकें हैं उनको बराबर बिठा लीजिएगा। बिठाने के बाद आपने ये सीधी सिलाई खींच देनी है, आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह।
ये देखें माशाल्लाह हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका और गेंजा लग के बेहतरीन काम ये बन चुका। अगर आपको हमारी ये काविश, ये मेहनत अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और कमेंट से अपने ख़यालात का इज़हार भी लाज़मी करिएगा। अपनी रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।